क्या आपने कभी सोचा है कि एक दूध का डिब्बा किसी की जिंदगी बदल सकता है? आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने 14 जेलों को तोड़ा, लेकिन 15वीं जेल उसकी कब्र बनने वाली थी। तो चलिए जानते हैं इस मूवी की कहानी को। किसने सोचा होगा कि एक मामूली दूध का पैकेट रे के हाथों में पहुंचते ही जेल तोड़ने का सबसे खतरनाक औजार साबित होगा। मगर जैसे ही रे ने उस पैकेट को चीरा, उसमें से एक पतली चमकीली प्लास्टिक की परत बाहर निकली। वक्त मिलते ही उसने उस परत को जेल के गेट पर लगे पासवर्ड लॉक के ऊपर सावधानी पूर्वक लगा दिया। जब गार्ड ने पासवर्ड एंटर किया तो उसकी उंगलियों के निशान उस परत पर साफ साफ अंकित हो गए। रे ने एलिमिनेशन तरीके का उपयोग करते हुए सही पासवर्ड का कॉम्बिनेशन खोज निकाला। फिर टॉयलेट पेपर और टूथपेस्ट से एक चिपचिपा हथियार तैयार किया। रे ने पहले ही गार्ड की दिनचर्या का बारीकी से निरीक्षण कर लिया था। मॉनिटरिंग रूम 7 मिनट के लिए खाली रहता था। यही रे का सबसे बड़ा अवसर था। रे जानता था कि जेल से फरार होने के लिए 3 चीजें आवश्यक हैं: गार्ड्स की रूटीन की संपूर्ण जानकारी, जेल के ढांचे का सटीक अनुमान और बाहर किसी विश्वसनीय साथी का होना। उसने जेल के पास एक फायर स्टेशन खोज निकाला जो जेल की दीवार से सटा हुआ था। सब कुछ दिमाग में सेट करने के बाद उसने जानबूझकर एक कैदी पर हमला कर दिया। गार्ड्स ने उसे सजा के तौर पर ब्लैक सेल में डाल दिया। वहां पहुंचकर रे ने कागज की गोली से ताला खोल दिया और 4 अंकों का पासवर्ड चुटकियों में क्रैक कर लिया। मॉनिटरिंग सिस्टम को हैक कर पुराना फुटेज चलाने के बाद उसने वेंटिलेशन पाइपलाइन से बाहर निकल गया। बाहर उसकी साथी ने एक कार में धमाका कर दिया जिससे फायर अलार्म बज उठा। रे ने फायर फाइटर की वर्दी चुराई और ट्रक के नीचे छुपकर घटनास्थल तक पहुंचा और साफ बच निकाला। ये रे की 14वीं जेल ब्रेक थी। यहां खुलासा होता है कि वो कोई साधारण अपराधी नहीं बल्कि एक सिक्योरिटी कंपनी का मालिक था जो जेलों के सिक्योरिटी सिस्टम को टेस्ट करता था। एक दिन सीआईए के लोग उसके पास आए और एक बहुत कड़ी और गुप्त जेल का ऑफर दिया। लाखों डॉलर के लालच में रे मान गया। उन्होंने उसे एक नई पहचान, सीक्रेट एग्जिट कोड और शरीर में ट्रैकिंग डिवाइस दिया। मगर अचानक कुछ लोगों ने उसे अगवा कर इलेक्ट्रिक शॉक दिया और ट्रैकिंग डिवाइस निकाल दिया। जब उसकी आंखें खुली तो वो एक अजीब सी जेल में था जहां हर रूम कांच का था और 24 घंटे निगरानी थी। ये जेल पूरी तरह से हवा में लटकी हुई थी। रे ने सीक्रेट कोड बोला मगर जेलर ने उसे बंद कर दिया। यहां रहस्य खुला है कि जेलर रे के दुश्मन से मिला हुआ था। गार्ड्स पूरी तरह हथियारों से लैस थे और काले मुखौटे लगाकर घूमते थे। कैदियों को याद न देने के लिए एक भयानक कमरा था जहां तेज रोशनी और अधिक तापमान था। पीड़ा सहते हुए रे ने फर्श पर स्टील प्लेट से जुड़ी कील देखी और योजना बनाना शुरू कर दिया। टाइसन नाम का एक व्यक्ति उससे दोस्ती करने आया। रे ने अब से एक चमकदार आयरन शीट मांगी। टाइसन जेलर को उल्टा सीधा कहकर वाटर टॉर्चर का शिकार हुआ और चालाकी से ड्रेन कवर निकाल लिया। टाइसन से प्रभावित होकर रे ने बताया कि वो एक जेल ब्रेकर है और उसका विश्लेषण था कि ये जेल भूमिगत में है क्योंकि उसने पानी की आवाजें सुनी थी। टाइसन ने मार्को ब्रदर्स से पंगा लिया। रे ने रोटी छिपा ली। योजना के अनुसार दोनों को टॉर्चर रूम में डाला गया। रे ने ड्रेन कवर के रिफ्लेक्शन से कीलों को पिघलाया और गीली रोटी सीसीटीवी पर चिपका दी। फिर पाइपलाइन में घुसकर आगे बढ़ा, मगर रास्ते में तार टूट गया और पानी लीक होने लगा। जब वो ऊपर पहुंचा तो पता चला कि यह जेल समुद्र के बीच एक विशालकाय शिप में थी। जेलर को कीलें मिल गई और उसने कॉल की जहां रहस्य खिला कि रे को फंसाने वाला उसका बिजनेस पार्टनर लेस्टर था। अगले दिनों रे पर यातना के बादल मंडराए। गार्ड्स उसे सोने नहीं देते और मारते रहते। कई दिन बाद गार्ड्स उसे रोज मेडिकल रूम ले जाने लगे। यातना खत्म होने के बाद रे ने खाने के बहाने टेबल के नीचे एक दिशा बताने वाली डिवाइस बनाई। तीनों ने मिलकर जोरदार योजना बनाई। मार्को ने जेलर से झूठ बोलकर डेक पर जाने की अनुमति दी और दिशा डिटेक्टर से माप लिया। रे ने फ्लश के पानी की दिशा देखी और सारे डेटा से निष्कर्ष निकाला कि वो उत्तरी गोलार्ध में मोरक्को तट के आसपास है। टाइसन ने कहा अगर बाहर मौजूद उसके आदमियों तक संदेश भेज सकें तो निकल सकते हैं। रे ने सोचा कि डॉक्टर सहायता कर सकता है। टाइसन ने रे पर हमला करे जिसे वो डॉक्टर के पास जा सके। कई दिनों तक बीमार होने का नाटक करने के बाद डॉक्टर राजी हो गया। खुलासा हुआ कि डॉक्टर भी आजीवन कारावास काट रहा था। उसने गुप्त रूप से संदेश भेज दिया। रात को रे ने दीवार पर मोर्स कोड टैप किया जिसमें लिखा था कि सी ब्लॉक में दंगा होगा। जेलर ने वहां 3 गुना सुरक्षा बढ़ा दी, मगर यह रे का मास्टर स्ट्रोक था। वास्तविक दंगा उसके अपने ब्लॉक में होना था जहां सिर्फ 2 गार्ड्स थे। अगली सुबह 2 गैंग्स भिड़ गए और तीनों भागे। रे ने कैमरे के सामने जेलर को चढ़ाया। गुस्से में जेलर ने सभी गेट्स बंद करवा दिए। तीनों पाइपलाइन से छत की तरफ चढ़े। डेक के पास इलेक्ट्रॉनिक गेट था जिसे खोलने के लिए पूरी जेल का पावर ऑफ करना था। जेलर ने मोशन डिटेक्टर से उनकी लोकेशन ट्रेस कर ली। भागने के दौरान मार्को को गोली लगी। वो अकेले गार्ड्स को रोकने रुक गया। रे ने पावर रूम तक पहुंचकर शिप का पावर ऑफ कर दिया। टाइसन डेक तक पहुंच गया जहां हेलीकॉप्टर थी, मगर उसने रे को अकेला नहीं छोड़ा और मशीन गन से गार्ड्स पर गोलियां चलाईं। रे पानी के टैंक में छुप गया। जेलर ने शिप रिस्टार्ट करवाई जिससे टैंक फ्लश होने लगा और रे समुद्र में गिर गया। टाइसन ने बंदूक फेंकी। रे ने गोलियां दागी जिससे तिल के दम फट गया और जेलर की मौत हो गई। दोनों अफ्रीकी तट पर पहुंचे। अचानक एक गाड़ी से जेसिका उतरी। तब रे को समझ आया कि यह सारा प्लान उसके पिता को बचाने का था। दरअसल जेसिका ने अपने पिता टाइसन को बचाने के लिए रे को जेल में भिजवाया था।
आखिरकार रे के चेहरे पे मुस्कान खिल उठी और संघर्ष और हार न मानने के जज्बे से वे अपने परिवार से वापस मिल सके। तो दोस्तों, आशा है आपको कड़ी मेहनत और उम्मीद से भरी ये मूवी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज नीचे आ रही इन वीडियोस को भी जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको और भी मूवीज देखने मिल सके।